बॉलीवुड के एक्टरों से भले खाना लगवा ले अपनी बेटी की शादी में, सदगुरु से नहीं लगवा सकते, पंडित रविशंकर से नहीं लगवा सकते। उनको दिल में पता है कि असली अमीर तो यही लोग। कुछ भी कमा लो साथ में नहीं जाएगा, कुछ भी बना लो साथ में नहीं जाएगा, तो सब छोड़ दें। नहीं भाई, भगवान कृष्ण की भांति जिंदगी जियो, भगवान राम की भांति जिंदगी जियो, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तुम किससे लड़ रहे हो? अपने विचारों से। एक मूवी आई है, बहन होगी तेरी। भिखमंगा नहीं बनना है, भिक्षु बनना है। यही इस देश का जलवा था। उसको ब्रह्म कमाना आता था, ज्ञान। तो जो मुकेश अंबानी जी का सबसे खास आदमी था, उसने कहा नहीं सरकार, बोले ये इस बात का संदेश है कि जिसका साथ आपने छोड़ दिया वो नहीं किया। बोले इसको प्रमोशन करो, सीएमडी बनाओ रिलायंस कंपनीज का। कब शुरू करोगे यार? 3 फोटो है मेरे कमरे में। भारत की परंपरा में गुरु को भगवान से आगे रखा गया। और जब ये बात मैं पहले पढ़ूं तो मुझे लगे कि भगवान से आगे कौन हो सकता है यार? भगवान से आगे सिर्फ भगवान हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता। तो जब तक हमारी आंखें सीमित होती हैं तो हम गुरु में भगवान को देख नहीं पाते। और जिस दिन गुरु में भगवान दिखाई पड़ गया, आप समझ लो उस दिन क्रांति हो गई। सारी उपलब्धि व्यक्ति की यही है कि उसको अपने गुरु में भगवान दिखाई पड़ जाए। और जब गुरु में भगवान दिखाई पड़ेगा तो फिर आप भगवान के बताए हुए रास्ते पे कैसे नहीं चलोगे? आप अपने गुरु को जब शरीर के स्तर पे देखोगे तो मनुष्य दिखाई पड़ेगा। और जब तक आंख सीमित है तब तक लगे यार हम मनुष्य को, हमारे जैसा हाड़ मास। लेकिन जब उसकी कृपा से आप थोड़ा बहुत अपनी चेतना से जुड़ना शुरू करोगे और चेतना के स्तर से जब गुरु को देखोगे कि मेरी चेतना तो अभी एक स्प्राउट है, अखुआ, और गुरु की चेतना एक वृक्ष है, बरगद। ये जब अखुआ जो है, अखुआ स्प्राउट, जना भिगोते हैं उसमें हल्का सा स्प्राउट निकलता है, अखुआता है वो। तो जब अखुआ चेतना इस वृक्ष पर नजर गड़ाएगी, बस वही नतमस्तक हो जाएगी। अगर शरीर से देखेगी तब गड़बड़ हो जाएगा। बड़ी प्यारी कहानी है। आचार्य रजनीश उसको बोलते रहते थे कि एक बार बीबी राबिया अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। बुजुर्ग सूफी थी, महिला थी, तो घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। तो और लोग आ गए, बोले अम्मा क्या ढूंढ रही हो? तो बोले बेटवा हमारी सुई गिर गई है। अब सूर्य चमक रहा था, दिन का टाइम था, उसमें वो ढूंढ रही थी। लोगों ने कहा बुजुर्ग महिला नहीं देख पा रही होगा, हम भी ढूंढवा देते हैं। तो वो लोग भी ढूंढवाने लगे। तो ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कि किसी के मन में आया कि पूछो यार गिरी कहाँ है? तो पूछा कि अम्मा गिरी कहाँ है? बोले बेटा गिरी तो झोपड़ी के अंदर है। और सब झन्ना गए तुरंत। हम जानते हैं तुम पागल हो, जब गिरी झोपड़ी के अंदर है तो बाहर काहे ढूंढ रही हो? बोली यही बेटा तो हम भी तुमसे कह रहे हैं, तुम्हारा आनंद तुम्हारे अंदर है, 24 घंटा बिना पैसा, तुम उसको बाहर काहे ढूंढ रहे हो? 98% लोग, 98%, और अगर मैं 99.9 कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जीवन को गलत दिशा में जी रहे हैं। उनको सिर्फ दिशा बदलनी है बस। कुछ भी कमा लो साथ में नहीं जाएगा, कुछ भी बना लो साथ में नहीं जाएगा, तो सब छोड़ दें। अरे नहीं भाई, जागृत कृष्ण की भांति, भगवान कृष्ण की भांति जिंदगी जियो, भगवान राम की भांति जिंदगी जियो, कुछ भी नहीं छोड़ना है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो परिस्थितियां कौन सी होती हैं? अब भगवान जिससे प्रेम करता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, भगवान जिससे प्रेम करता है तो उसे 2 चीजें देता है। 2। आप कहोगे क्या? एक तो समझ देता है और एक साहस देता है। सिर्फ समझ दे दिया, साहस नहीं दिया तो आप कहोगे एग्जाम्पल गुरु जी एग्जाम्पल दे दो। एक सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ। अब ये व्यक्ति एक दिन क्या देखता है? एक रुग्ण व्यक्ति को देखता है। किसको देखता है? बीमार व्यक्ति को देखता है। कोई आदमी आईसीयू में पड़ा है और तुम कह दो कि हम हॉलीवुड की एक हीरोइन लेकर आए हैं, तुम्हारे साथ नाचेगी, किस करेगी तुमको, बहुत मारेगा तुमको। यानी जब बीमारी होती है इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती। यह आदमी एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखता है, वृद्ध, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती। यह आदमी एक डेड बॉडी को देखता है, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती। और हम एक ही सुख को जानते हैं, इंद्रिय सुख को। देखो राजकुमार सिद्धार्थ, अब इनकी समझ में आया कि यार देखो समझ दिया, ये
रुग्णता में इंद्रिय निष्क्रिय, वृद्धपना में इंद्रिय निष्क्रिय, डेड बॉडी में इंद्रिय निष्क्रिय। तो बुद्ध को लगा कि फिर एक चीज और देखी, इन तीनों के अतिरिक्त एक चीज और देखी, सन्यासी मस्त नाश्ता गाता हुआ जा रहा है। क्यों? योग साधना में लीन है, चेतना से जुड़ गया ना, परम आनंद, 24 घंटा एक ही स्थिति। तुम किससे लड़ रहे हो? अपने विचारों से। तुम किससे परेशान हो? अपने विचारों से। 98-99% लोग सिर्फ अपने विचारों से परेशान है। फलाना मुझे गाली दे रहा है, देना दो भाई, कीमती है गाली, नहीं तब काहे ले रहे हो? मेरी बुराई कर रहा है, करने दो। बुरे हो तुम, नहीं तब काहे परेशान हो रहे हो? नहीं, समाज में इमेज खराब हो रहा है। समाज में कौन सी इमेज? चक्र लेके टहलोगे, सब सम्मान करेंगे। अंगुलीमाल की एक बड़ी प्यारी घटना है। समाज एक भ्रम है। कमजोर हो, एकदम समाज के इशारे पे चलो जी। सुबह उठ के काला घोड़ा पे थूकना चाहिए जी, थूक देंगे। अरे यार, और समाज क्या है? समाज एक भ्रम है, पर इसको बनाया गया है बहुत प्यार से, और बहुत अच्छी चीज है समाज। अगर समाज ना हो तो कोई व्यक्ति कभी मुक्त ही नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति में कभी महत्वाकांक्षा ही नहीं पैदा हो सकती। समाज का जो सबसे बड़ा धर्म है वो ये है कि आपकी कमियों को दिखाता है। निकम्मे हो तुम, मतलब क्या? कि मुझे मांगने पर 1 लाख रुपया उधार नहीं दे पा रहे हो, ये है निकम्मे का मतलब। निकम्मे का मतलब तुम ओरिजिनल निकम्मे थोड़ी हो। एक मूवी आई है, बहन होगी तेरी, नहीं बहन होगी तेरी नहीं, और नाम है कोई, बताऊंगा मैं। निकम्मे का मतलब क्या? तुम्हें जब कोई निकम्मा कहता है तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि मेरे मांगने पर तुम 1 लाख रुपया उधार नहीं दे सकते हो, मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम मुझे विदाई नहीं दे सकते हो, तुम्हारे कहने से चपरासी भी मेरा काम नहीं करेगा। यह है निकम्मे का मतलब। निकम्मा का मतलब बस इतना ही है। तो कमीने का मतलब क्या है? कि तुम मेरा 1 लाख रुपए लेके वापस नहीं कर रहे हो। समाज बहुत प्यारी चीज है, इसका विरोध मत करना, बहुत अच्छी चीज है समाज, आईना है। और जैसे तुम ताकतवर हुए, तुम्हारे नियम, तुम्हारा सिद्धांत, तुम्हारा जीवन, एक घर तुम्हारा दिल्ली में, एक लॉस एंजलिस में, यहां आओगे गेरुआ वस्त्र पहन लोगे, नेता का कपड़ा पहन लोगे, वहां जाओगे नंगा डांस। लोग पूछे लॉस एंजलिस में क्या बिजनेस है भैया आपका? एआई सेटअप कर रखा है। अच्छा, तो बुद्ध को साहस भी है, उन्होंने कहा मैं ढूंढूंगा, और वो घर छोड़ के चले गए। बस यही गलती कर गए, यही एक थोड़ा सा गलती कर गए। लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैं लड़ नहीं पा रहा था माया से, मैं टूट जा रहा था। जब यशोधरा माँ उनसे पूछती हैं कि आप क्यों छोड़ के चले गए, जो आपको मिला क्या यहाँ नहीं मिलता? बोले मिलता, लेकिन कृष्ण यही महान हो जाते हैं। हाँ, कहते दुनिया छोड़ के जाएंगे नहीं, लीला करेंगे, आईएएस बन के लीला करेंगे, राजा बन के लीला करेंगे। कोई भी व्यक्ति सिगरेट अकेले नहीं पीना चाहता मजबूरी में, अगर 4 लोग खड़े हो रहे तो ग्लानि नहीं पैदा होती। इसलिए कुछ काम है जो आप समूह में करना चाहते हो, जैसे सिगरेट पीना आप समूह में करना चाहते हो। जो नहीं पी रहा है, आपके साथ खड़ा है, वो आपको कष्ट दे रहा है। इसलिए अगर आप सिगरेट टुगरेट नहीं पीते और आपके मित्र पीते तो ये मत कहिए मैं नहीं पीता हूं, आप कहिए मैं रात में 2 से 4 उठकर 5-6 सिगरेट पीता हूं, मेरा रूटीन है। अगर उनसे आपने ये कहा मैं नहीं पीता हूं, वो 5 आदमी दर्द में आ जाएंगे। उनके जीवन का उद्देश्य बन जाए किसी तरह इस व्यक्ति को सिगरेट पिलाओ। क्यों? क्योंकि ग्लानि पैदा होती है। शराब आप अकेले नहीं पी सकते, अकेले पी रहे हो तो विक्षिप्त हो आप। वेश्यावृत्ति अकेले नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, 4 आदमी लेके ही जाएगा कि उसको लगे ग्लानि। जुआ, उसका तो पूरा घर बना हुआ। कैसीनो माया के भी मंदिर है, कैसीनो माया का मंदिर है। भगवान का सिर्फ मंदिर थोड़ी रहेगा, माया का भी मंदिर रहेगा। बार माया का मंदिर है, कैसीनो माया का मंदिर है। अभी गोवा में आग लग गई, मर गए 50-60 लोग। आप गौर करना, अगर अकेले ना करो तो ग्लानि पैदा होती है, ग्लानि पैदा होती है। कहीं ना कहीं वो अंदर की जो चेतना है वो ठोकती है कि गलत कर रहे हो गुरु। अंदर की चेतना द्वारा दूध पियोगे तो ग्लानि काहे पैदा होगी, जूस पी रहे हो तो ग्लानि काहे पैदा होगी, रशियन रेवोल्यूशन की देख रहे हो तो ग्लानि काहे पैदा होगी। तब मैं आत्मा को रचने लगता हूं। ऐसे ही ग्लानि मनु को हुई थी, मन को। ये मन को ही होती है, चेतना मन को ही ठोकती है, गुरु गलत हो रहा है। और यही ग्लानि बढ़ जाए, इस ग्लानि से कई रोग पैदा होते हैं मन के अंदर। एंजाइटी सबसे बड़ा रोग है, आज 90% लोग ग्रसित है इससे। डिप्रेशन, करना कुछ चाहते हैं,
हो कुछ रहा है। तो परिस्थिति क्या है? ग्लानि। जब मन ग्लानि से भर जाता है कि नहीं यार, ये जीवन नहीं है। निधन, मृत्यु को कहते हैं निधन। फलाने का निधन हो गया, मतलब जो अंदर धन पड़ा हुआ था वो चला गया। मिट्टी, मृत्यु के लिए कितने शब्द बनाए गए। मिट्टी, मिट्टी पड़ी है उनकी, उनके घर में मिट्टी हुई है। XYZ का निधन हो गया, धन खो गया।